आदमी आग की घाटी में मार्शल आर्ट का अभ्यास करता था और अपने गुरु को महान मानकर देवता बनने का सपना देखता था। मगर जब सारी शक्ति उसी पर आजमाई गई तो कोई प्रगति नहीं हुई और उसे लगने लगा कि शायद वह साधना के योग्य नहीं है, जबकि असल वजह यह थी कि उसने अभी सांसारिक परीक्षा नहीं देखी थी। इसलिए गुरु ने उसकी योग्यता कमजोर बताई और विवाह की सलाह दी। आदमी के हाथ में सगाई की निशानी दी गई और वह यांग परिवार में रिश्ता तय करने निकल पड़ा। उसी दौरान एक सुंदर युवती पीछा किए जाने से बचते हुए एक रहस्यमय सुरंग में घुस गई, जहाँ कोई जीवित नहीं बचता था। मृत्यु के करीब पहुंचकर आदमी अचानक ऊपर से उतरा और उसे थाम लिया। युवती हैरान रह गई कि वह कैसे आया और आदमी ने सहज रूप से कहा कि यह उसका घर है। फिर वह उसे सुरक्षित बाहर ले गया और पीछा करने वाले लोग यह दृश्य देखकर भाग गए। बाद में युवती ने उसका आभार जताया, मगर आदमी जल्दबाजी में यांग परिवार पहुंच गया, जहां घर की शान देकर वह चकित हुआ। परिवार के बड़े खुश थे, लेकिन होने वाली बहू को आपत्ति थी। बात बिगड़ने से बचाने के लिए उपहार लाए गए, जिन्हें आदमी ने महत्व नहीं दिया। तभी वही युवती वहां आ पहुंची जिसे उसने बचाया था। उसने अपनी आंखों से उसकी क्षमता देखी थी, इसलिए उसने विवाह को स्वीकार कराया और उत्साह में तुरंत शादी की बात तय हो गई। विवाह के बाद एक अजीब घटना हुई, जहां आदमी की देह से सुरक्षात्मक ऊर्जा निकल पड़ी और युवती बेहोश हो गई। अगली सुबह एक पुराना शत्रु चुनौती देने आ गया। सब डर गए, मगर वह युवती शांत रही। मुकाबला शुरू हुआ और वह विरोधी की तलवार कला से घायल होकर गिर पड़ी। यह देखकर आदमी आगे बढ़ा। उसे याद आया कि गुरु ने उसे एक ऐसी शक्ति दी थी जो आकाशीय प्रहार बुला सकती थी। उसने मंच पर खड़े होकर सबके सामने अपनी कला दिखाने का ऐलान किया और गुरु के शब्दों को याद कर पूरी शक्ति से साधना शुरू कर दी, ताकि सब सच्चाई देख सकें और विरोधी को उसकी भूल का एहसास हो जाए।